अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 मई है और आज दिन है जुमे का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि जैसे जैसे खान साहब को पॉपुलैरिटी मिलती जा रही है और पब्लिक सपोर्ट खान साहब के हक में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे खान साहब भी अग्रेसिव होते जा रहे हैं और खुलकर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और पूरे सिस्टम के खिलाफ वो बोलना शुरू हो गए हैं। कल खान साहब ने एक डिजिटल मीडिया पर पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की है। वहां पर खान साहब ने जो जो इंकशाफात किए हैं वो खान साहब ने आमतौर पे लाहौर जलसे के अंदर, कराची जलसे के अंदर, इवन पेशावर वाले जलसे के अंदर भी नहीं किए। खान साहब की स्पीच एक टिपिकल स्पीच होती है जिसमें अमूमन वो पिछली बातें ही दोहराते हैं, लेकिन अब खान साहब की जानिब से कुछ नई बातें की गई हैं। खान साहब कहते हैं कि मेरे होते हुए कोई मुल्क भी पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता कि आप आए, आप तबाही फैलाएं, आप मुल्क तबाह कर दें, आप इस मुल्क की फौज को इस्तेमाल करें और हमारे जवान शहीद हों और उसके बाद आप टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके निकल जाएं। खान साहब कहते हैं कि मेरा कसूर यह था कि मैंने चीन और रूस के साथ, इसके अलावा दीगर मुल्कों के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश की। यानी वो कहते हैं मैंने 26 साल मेहनत इसलिए की थी कि पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी दूं, किसी के हाथों में ना खेलूं, लेकिन बदकिस्मती से मेरा अदारों ने साथ नहीं दिया। खान साहब कहते हैं जब बड़े बड़े डाकू आकर बैठ गए, जब इंटरनेशनल साजिश हो रही थी, उस वक्त आप न्यूट्रल हो गए। आपने कहा हम न्यूट्रल हैं। इसका मतलब यह है कि आप हक के साथ नहीं खड़े हुए, आप बातिल के साथ हो गए। क्या अल्लाह बातिल के साथ खड़े होने की इजाजत देता है? खान साहब ने बड़ी खुली डुली बात की, खुलकर उन्होंने बात की, खुलकर उन्होंने जनरल बाजवा साहब से सवाल किया कि बाजवा साहब, जब सारे चोर और डाकू मुसल्लत हो रहे थे, जब आप देख रहे थे, उस वक्त आपने कहा हम न्यूट्रल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी आप बुराई के साथ खड़े हो गए, आप अच्छाई के साथ खड़े नहीं हुए। आपने गलत किया है, आपको यह नहीं करना चाहिए था। अब खान साहब कहते हैं अदारे के अंदर हो चुकी है बगावत। यानी ये लोग समझ रहे थे, ये लोग समझ रहे थे कि जब खान को हम उतारेंगे तो हमने पहले, क्योंकि ऐसी कैंपेन कर रखी है, हम करैक्टर असैसिनेशन करेंगे, लोग खान को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इनको भी उम्मीद नहीं थी, यानी उतारने वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, ये काम उल्टा पड़ जाएगा, लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आएंगे। खान साहब ने कहा अदारे में भी इंसान ही होते हैं, लिहाजा इंसान अब गुस्सा कर रहे हैं, इंसान अब भड़क चुके हैं, इंसान अब खड़े हो चुके हैं। जिन लोगों ने मुझे हटाया है उनकी अपनी फैमिलीज उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं और वो हमारे साथ राब्ते में हैं, वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं और उनके खिलाफ वो खड़ी हो गई हैं। और वो कहते हैं कि हम जो हैं हम ये इस अमल की सपोर्ट नहीं करते। यानी खान साहब कहते इन पर अपने घर से प्रेशर पड़ रहा है कि आपने किस तरह क्रिमिनल्स को बिठा दिया। तो ये सारी बातें खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ की, खुलकर की कि आप इनको मुसल्लत कर रहे हैं, आप न्यूट्रल हुए हैं, जो कि आपको नहीं होना चाहिए था। आपको यह था कि हम करैक्टर असैसिनेशन करेंगे और लोग जो हैं वो खान के साथ नहीं चलेंगे, लेकिन लोग मेरे साथ खड़े हो गए हैं, इवन आपके घर वाले भी मेरे साथ खड़े हो गए हैं। खान साहब कहते मेरा कसूर क्या था? मैं तो ये चाहता था कि मुल्क को आजाद खारजा पॉलिसी मिले, मुल्क की इज्जत हो। खान साहब ने कहा यह जो इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि इमरान खान जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहता है, उन्होंने कहा मैं नहीं बनाना चाहता। असल में बात यह थी कि ISI के चीफ थे फैज हमीद साहब, वो अफगानिस्तान को देख रहे थे पिछले 5 सालों से, सारी सूरत हाल को। मुझे पता था जब अफगानिस्तान आजाद हुआ, अमेरिका निकला, तो उसके बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी आएगी, जो कि आई भी, हालात खराब होंगे। और मुझे पता था कि हमें इस वक्त ISI का चीफ नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ ठीक काम कर रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन
इन लोगों ने शोशा छोड़ा, इन लोगों ने अफवाहें फैलाई कि देखें जी इमरान खान तो फैज हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो उसको बेस बना के दूरियां बढ़ती गई। अब खान साहब ने अदालतों पर भी कहा, उन्होंने कहा रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। हमने देखा अदालतें बड़ी एक्टिव थी, कोई भी अदारा कोई भी शख्स रह नहीं गया था जो मेरे खिलाफ होता। लेकिन ये मुनहरफीन के खिलाफ अदालतें क्यों नहीं खुली, उनके खिलाफ फैसले क्यों नहीं आए? अलीम खान के हवाले से भी खान साहब ने खुल के बताया, जहांगीर खान तरीन के हवाले से भी खुलकर बताया। खान साहब को जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो जहांगीर खान तरीन का है, क्योंकि मेरी जब खान साहब से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के अंदर खान साहब से सवाल किया गया था कि जहांगीर खान तरीन, खान साहब की आंखों में उस वक्त भी आंसू थे, खान साहब परेशान थे और मैं खान साहब की आंखों के अंदर वो दर्द महसूस कर सकता था। खान साहब कहते हैं जहां तक मुझे उम्मीद है चाहे जो भी हो जाए, जहांगीर तरीन मेरे साथ ये नहीं करेगा। और मेरे साथ जो भी उस मुलाकात के अंदर दोस्त मौजूद थे उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, साजिद गोंदल साहब थे, सदीक जान साहब थे, कुछ हमारे बाकी दोस्त थे, अब्दुल कादर साहब थे। तो खान साहब ने कहा जहां तक मुझे उम्मीद है ऐसा जहांगीर खान तरीन नहीं करेगा। आज खान साहब ने बता दिया कि असल में जब चीनी का स्कैंडल आया और उसके अलावा 300 एकड़ से ज्यादा रावी रिवर पर अलीम खान जमीन खरीदना चाहता था और उसे यह था कि हमारी अपनी हुकूमत है, मैं इसको लीगलाइज करवा लूंगा, यानी अब हमारी हुकूमत है तो हम फायदे उठाएंगे। जबकि मेरी सियासत का मकसद यह था, मेरी 26 साल एफर्ट इसलिए थी कि कानून की हुक्मरानी हो। तहरीके इंसाफ मेरी पार्टी का नाम था ताकि इंसाफ हो। इन लोगों को यह था कि हुकूमत अपनी आ गई है, अब पैसे बनाएंगे यानी फायदा उठाएंगे। और ये लोग, जिन लोगों के खिलाफ मैं 26 साल से खड़ा हुआ था, इन लोगों ने इनके साथ ही हाथ मिला लिया। इसका मतलब यह है इनका कोई नजरिया नहीं था, इनका कोई नजरिया नहीं था, ये भी आम सियासतदानों की तरह ही थे। मुझे अफसोस है इन्होंने 10-12 साल भरपूर पार्टी को सपोर्ट भी किया है, लेकिन इनको ये नहीं करना चाहिए था। मुझे अफसोस है ये लोग पार्टी के साथ खड़े होने वाले हैं, ये कोई आम लोग नहीं थे, इन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। इसके अलावा खान साहब ने कहा अगर तो अक्सरियत ना मिली, इस दफा अक्सरियत ना मिली, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि जब मेरे पास अक्सरियत नहीं थी तो क्यों मैं हुकूमत में आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे थे मैं तोड़ नहीं सकता था। मैं ब्लैकमेल होता रहा, कोई बजट पास नहीं करवा सकते थे, हर दफा फिक्र लगी रहती थी अभी हुकूमत गई, अभी नंबर पूरे नहीं होंगे। तो खान साहब ने कहा अब अगर अक्सरियत ना मिली तो फिर वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, क्योंकि अक्सरियत ना हो तो फिर आप कानून तब्दील नहीं करवा सकते, अदालतों को आप पाबंद नहीं कर सकते, नैब को आप पाबंद नहीं कर सकते, दीगर आप कानून साजी नहीं कर सकते, आप स्टे ऑर्डर नहीं खत्म करवा सकते, क्योंकि आपके पास अक्सरियत नहीं होती। अब अक्सरियत ना हुई तो खान साहब कहते हैं कि मैं फिर नहीं आऊंगा। और इसके अलावा खान साहब ने खुलकर जो है वो गलतियां तस्लीम की हैं। वो कहते हैं बहुत कुछ ऐसा था जो हम कर सकते थे। देखिए अदारों की मुखालफत थी, अपोजिशन की मुखालफत थी, हुकूमत कमजोर थी, उसके अलावा भी खान साहब ने कहा बहुत कुछ था जो हम कर सकते थे, जो कि हमारी बदकिस्मती या गलती है, वो कहते हैं जो मैं नहीं कर सका। खान साहब ने तस्लीम किया। उन्होंने कहा इसकी बड़ी वजह यह थी कि मुझे ये ड्रामे ही नहीं खत्म होते थे, नंबर पूरे करना, इधर से उसकी ब्लैकमेलिंग, इधर से उसकी ब्लैकमेलिंग। तो वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूं, जो मैं कर सकता था वो भी मैं भरपूर तरीके से नहीं कर सका। बुज़दार के हवाले से उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी को मैं वजीर आला बनाना चाहता था, लेकिन जहांगीर खान तरीन ने वहां पर हरवा दिया शाह महमूद कुरैशी को, तो इसलिए फिर मेरे पास उस्मान बुज़दार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बाकी तमाम पर केसेस थे। उन्होंने कहा लेकिन मैं पहले तो मायूस था कि ये क्या हो गया है, पाकिस्तान के अंदर कैसा रजीम आ गया है, लेकिन जब से सोशल मीडिया और लोग, आप सब लोग जागे हैं और आज गांव के अंदर भी इतना शऊर है और लोग जाग चुके हैं। मैं जनरल बाजवा साहब से इस वीडियो के अंदर जरूर मुखातब होना चाहता हूं, क्योंकि हम फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने गाँव के अंदर मौजूद हूं। गांव भी मैं समझता हूं पाकिस्तान से सबसे छोटा गांव हमारा गांव ही होगा। यहां पर वो लोग जो सारा दिन अपने डेरे पर काम करते हैं, सारा दिन बेचारे अपना काम करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत फौज ने गिराई है। यानी वो लोग जो 5 साल बाद शायद अपना वोट भी कास्ट करते हैं या नहीं करते, जो इतनी मेहनत करते हैं, इतने बेचारे मेहनत करते हैं कि ये जो अंगूठे का निशान है ना, ये भी उनका खत्म हो चुका है।
गांव के लोग इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना मुश्किल काम होता है, अंगूठों के ये निशान जो हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं, ये भी बायोमेट्रिक में नहीं आते। वो भी लोग ये कहते हैं कि हुकूमत गिराने के पीछे आर्मी की सपोर्ट हासिल थी। तो इस वक्त सारे लोग मान रहे हैं, लोग जाग रहे हैं। खान साहब कहते हैं कि अब एक हम कौम बन रहे हैं और हकीकी मानों में जो 75 साल पहले हमें होना चाहिए था, अब वो हम कौम बनने जा रहे हैं और कायदे आज़म का पाकिस्तान मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। अदारों में जिहाद का जज्बा होना चाहिए और साजिशी किरदार अदा करने वालों से, साजिश करने वालों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतना मैं कामयाब हो जाऊंगा। अदारे जिहाद करें, उठ खड़े हों और वो बड़े से बड़े लोगों पर हाथ डालें और ये ना कहें कि हमारी नौकरी का क्या होगा। उनके अंदर जिहाद का जज्बा होना चाहिए। खान साहब ने कहा पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त फहाशी बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो रेप के आते हैं, रेप क्राइम है, ज़्यादती होती है, बच्चों से ज़्यादती होती है। उसकी बड़ी वजह यह मीडिया है जिसका हर रोज़ मैं जिक्र करता हूँ। ये फजूल मीडिया, ये फजूल ड्रामे। उन्होंने कहा मैंने अर्तुगरुल गाजी तुर्की से ड्रामा इसलिए लाया ताकि हम ये हॉलीवुड और बॉलीवुड की फहाशी से बचें, वर्गैलिटी से बचें और हमारे बच्चे, हमारे लोग जो हैं वो मोटिवेट हों। पाकिस्तान के अंदर इवन बॉलीवुड और हॉलीवुड के अंदर भी अडल्ट कंटेंट तैयार किया जा रहा है जिसकी वजह से फहाशी बढ़ती जा रही है, तलाक़ें बढ़ती जा रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मीडिया भी इस्लामी कंटेंट और ऐसा कंटेंट बनाए जिससे पाकिस्तान के अंदर हमें कौम बने, जज्बा बढ़े। लेकिन यहाँ पे तलाक़ें, कोई किसी को छेड़ रहा है, किसी का किसी के साथ रिलेशन है, यानी घटिया से घटिया कंटेंट चलाया जाता है। तो खुलकर आज खान साहब ने बात की गई है कि बड़े बड़े डाकू मुसल्लत हो रहे थे तो ये न्यूट्रल हो गए, हमसे अड्डे मांगे गए और ये हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं अपने मुल्क को इस्तेमाल नहीं होने देता था, उन्हें देना चाहता था। मैंने इसलिए मेहनत नहीं की थी, लेकिन बदकिस्मती से अदारे मेरे साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन अब अदारे भी खड़े होंगे क्योंकि वो अवाम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।